मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो है कक्षा पहली के लिए। और कक्षा पहली में आज मैं आपको हिंदी की कल्पतरु जो आपकी बुक है उसमें आपको पृष्ठ क्रमांक 8 पर एक चित्रकथा दी गई है ना। तो आपको सबसे पहले वो चित्रकथा ओपन करना है और आपको देखना है जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ वो आपको अच्छे से सुनना है और उसका फिर वीडियो बनाकर पहुंचाना है, व्हाट्सएप करना है। ओके, तो स्टार्ट करें चित्रकथा। हमारी कहानी का नाम क्या है? बिल्लियाँ और बंदर। ठीक है, तो मैं आपको सुनाती हूँ ये। तो आप स्टार्ट करते। दो बिल्लियाँ थी और दोनों बिल्लियाँ अच्छी फ्रेंड थी। तो जैसे आपके फ्रेंड होते है ना, आप भी आप मान लीजिए कि आपके घर के पास में कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है आपका, है ना। एक फ्रेंड ऐसा होता है जो हमारा बहुत बेस्ट होता है, जो हम उसके साथ हम हमेशा मिलजुल कर खाते पीते हैं, मतलब मिलकर उससे खेलते हैं, सब करते हैं, है ना। तो ऐसे ही दो बिल्लियाँ थी जो बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब उन्हें भूख लगी तो वो अपना खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली। क्या होता है कि हमको तो हमारा खाना घर पर मिल जाता है, मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है। लेकिन जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें खाना खुद ढूंढना पड़ता है। वो बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो उन्हें खाना खुद से ढूंढना पड़ता है। कहीं कुछ अगर कोई फेंक देता है या कहीं कुछ रखा हुआ होता है तो वो जाकर वो खा लेते हैं। तो ऐसे ही दोनों बिल्लियाँ निकली खाना ढूंढने के लिए। और खाना ढूंढने के लिए जब वो निकली तो उन्हें थोड़ी सी दूरी पर एक रोटी दिखी, एक चपाती दिखी। तो क्या हुआ कि वो दोनों वहाँ पर, उनको भूख लगी थी तो वो दोनों लड़ने लग गई। अरे ये रोटी तो मैं खाऊंगी, वो दूसरी वाली बोलती अरे नहीं मैं खाऊंगी। ऐसे खींचातानी करने लगे और लड़ाई करने लगे। तो क्या हुआ कि एक बंदर उनको देख रहा था ऊपर पेड़ से। एक बंदर उनको सब कुछ देख रहा था कि अरे ये तो एक चपाती के लिए इतना लड़ाई कर रही है, दोनों मूर्ख है ना। तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। और वो क्या हुआ कि जब वो दोनों बिल्लियाँ लड़ाई कर रही थी तो वो बंदर उसके पास गया, उन दोनों के पास गया और दोनों के पास जाकर उसने बोला कि अरे तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रही हो? तो बिल्लियों ने बोला कि हमें एक चपाती मिली है, एक रोटी मिली है जिसको हमें खाना है, लेकिन एक ही रोटी है वो और हम तो दो हैं, तो हम इसे छीन रहे हैं कि मैं खाऊंगा, ऐसे कर रहे हैं हम। तो उसने बोला कि आपकी मुश्किल का हल मैं करता हूँ, है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चपाती को आधा आधा तोड़कर बीच में से आधा कर कर तुम दोनों में बांट देता हूँ। ऐसे बोला उसने बंदर ने। तो क्या हुआ कि एक चपाती थी तो हम उसे इक्वली हाफ कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो चपाती उन्होंने बिल्लियों ने बंदर को दे दी। अब क्या हुआ कि जब वो बंदर के पास रोटी गई, चपाती गई, तो उसने क्या किया कि उसको तोड़ा, ऐसे चपाती को तोड़ा। तो उसमें से क्या हुआ, एक जो हिस्सा था वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और एक जो हुआ छोटा हुआ, है ना। वो दिख रहा था कि एक टुकड़े में ज़्यादा चपाती है और एक टुकड़ा छोटी चपाती इसमें मतलब कम है और एक में ज़्यादा है। तो फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने बोला कि अरे नहीं ये बराबर नहीं है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, ये ज़्यादा वाला मैं लूँगा। फिर वो ज़्यादा कम के लिए लड़ाई करने लग गए। अब क्या हुआ, बंदर तो बहुत चालाक था, तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये चपाती को मैं करता हूँ कि जिसमें ज़्यादा है, जो कम है उसमें नहीं बढ़ा सकते। तो उसने बोला कि जिसमें ज़्यादा है ना उसको थोड़ा सा तोड़कर कम कर देता हूँ। तो वो क्या करता है, उस ज़्यादा वाले टुकड़े में से एक बाइट तोड़ता है और खा लेता है। अब क्या हुआ कि वो ज़्यादा, फिर वो छोटी हो गई, उसने क्योंकि बड़ा बाइट ले लिया और खा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो पहले कम थी और बाद में ज़्यादा थी वो अब बाद वाली, तो उसने थोड़ी सी तोड़कर खाई। जो बड़ा था टुकड़ा वो उसने थोड़ा सा बंदर ने तोड़कर खाया तो वो कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया। फिर वो बोलने लगे अरे अभी भी ये इक्वल नहीं है, अभी भी ये
बड़ा है और अब ये छोटा है। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसमें से भी तोड़ के खा लेता हूँ, मतलब मैं इसको भी बराबर कर देता हूँ। वो शातिर था, बहुत चालाक था वो। तो उसने क्या किया कि अब इस वाली चपाती में से उसने एक टुकड़ा लिया और खा लिया। फिर वो बराबर, अब वो बराबर हो ही नहीं रही थी चपाती, तो वो क्या करता गया, इसमें से तोड़ा फिर खाया, फिर ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तो फिर इसमें से तोड़कर ये खा लिया, फिर ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, मतलब वो दोनों चपातियाँ बराबर उसने नहीं तोड़ा, उसको बीच में से बराबर उसके बाइट नहीं किए। तो क्या हुआ कि ऐसे एक एक बाइट खा खाकर उसने पूरी चपाती खत्म कर दी, पूरी चपाती उसने खा ली। और बिल्लियाँ उसे देखती रह गई। उसने तो वो चपाती खाई, चालाकी से खाई उसने, है ना, कितनी चालाकी से खाई उसने, क्योंकि उस बिल्लियों ने तो उसे बांटने के लिए दिया था कि तुम हम दोनों में ये बराबर बराबर टुकड़े बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन क्या हुआ, बंदर तो शातिर था, उसको वो चपाती खानी थी, तो उसने बराबर नहीं किया, एक बड़ा एक छोटा किया, फिर एक उसमें से भाई खाता गया और वो ऐसे पूरी चपाती फिनिश हो गई। तो क्या हुआ कि चपाती तो फिनिश हो गई और बंदर जाकर कूद गया पेड़ पर, है ना। और उसके बाद बिल्लियाँ तो देखती रह गई कि अरे ये क्या हुआ, हमने तो इसे बराबर हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था और ये तो खा कर ही चले गया। दोनों बिल्लियाँ ऐसे ही रह गई, दोनों को कुछ नहीं खाने को मिला। जो एक चपाती मिली थी वो उन्होंने लड़ाई करने में ही ऐसे वेस्ट कर दी, वो लड़ाई की उन्होंने, तो बंदर ने उसका फायदा उठाया और उसने वो चपाती खा ली। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा, कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, है ना। तो अगर बिल्लियाँ बंदर की बात में नहीं आती, है ना, और वो लड़ाई नहीं करती, पहले तो उन्होंने लड़ाई की, फिर वो बंदर की बातों में आ गई कि मैं तुमको बराबर करके दे देता हूँ, तो ऐसे हो तो उनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं खा पाई वो। अगर वो ऐसा नहीं करती, बराबर बराबर दोनों अपने रोटी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती, तो वो खा सकती थी, दोनों का पेट भर जाता। लेकिन उनके हाथ में तो एक टुकड़ा भी नहीं आया, तो है ना, इसलिए हमें कभी भी किसी की बात में नहीं आना चाहिए और अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप जरूर व्हाट्सएप करिएगा इसका वीडियो बनाकर। और अब इसके बाद नेक्स्ट आपका होमवर्क है पेज नंबर 9, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11। ये आपको वर्णमाला को अपनी हिंदी की कक्षा कार्य पुस्तिका में लिखना है, कक्षा कार्य पुस्तिका में लिखना है पूरी वर्णमाला, पेज नंबर 9, 10 और 11। ओके। और उसके बाद नेक्स्ट आपका पेज नंबर 12 और 13 है, वो भी आपको होमवर्क में करना है, लेकिन ये आपको करना है अपनी पुस्तक में, मतलब अपनी बुक में ही, हिंदी की बुक में करना है, पेज नंबर 12 एंड 13। ओके। इसका है पेज नंबर 12 पर आपको दिया है, चित्र देखकर उनके नाम का पहला वर्ण लिखिए। आपको इसमें कुछ पिक्चर्स दी गई है, कुछ चित्र दिए गए हैं, तो आपको वो चित्र देखकर उसका पहला वर्ण लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपको पहली पिक्चर दी गई है नल, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, नल। तो आपको यहाँ पर उसके नीचे लाइन दी हुई है, तो आपको ये पूरा नहीं लिखना है, नल पूरा नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ उसका पहला वर्ण लिखेंगे आप, न नल। ओके। तो आपको ये करना है। तो ऐसे ही आपको पूरे पिक्चर्स दी गई है, पूरी पिक्चर्स के नीचे आपको उसका पहला वर्ण लिखिए, और पेज नंबर 13 भी है, वर्णों को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और उसमें रंग भरिए। तो आपको ये वर्णों को मैच करना है लाइन से, एक के बाद एक, और उसमें कलर फिल करना है। ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।